हेलो डिवाइन सोल्स। लाइट चली गई है, बीच में वीडियो कट गई थी तो मुझे दोबारा थोड़ी सी बनानी पड़ी। तो आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो कई दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो मेरी सेहत ठीक नहीं थी। तो आज थोड़ा ठीक हूँ, पूरा ठीक तो हुई भी नहीं हुई हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि कर्मा बैक कैसे मिलता है। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, चाहे हम हो, चाहे हमारे डीएम हो, चाहे कोई भी हो, तो यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से टाइम टू टाइम हमें वो कर्मा बैक मिलता है। इसीलिए हमें जो भी धर्म है, जो भी देवी देवता हैं, गुरु टीचर हैं, हमें यही सिखाते हैं कि किसी के साथ बुरा करो ना। करना तो क्या, सोचो भी ना। अगर सोचोगे वो एनर्जी ऊपर आपके आकाशिक रिकॉर्डिंग के जो लाइब्रेरी है उसमें चली जाएगी, तो देर सवेर वो आपको वापस मिलेगी। तो जहाँ पर आपके डीएम के साथ आपका रिश्ता हुआ, बबल फेस हुआ, डीप कनेक्शन था, क्योंकि ये कनेक्शन सबसे ऊपर होता है। तो मैं तो कहती हूँ कि कनेक्शनों का बाप होता है ये कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी का। क्योंकि इसको जो एहसास करता है वही समझ पाता है। क्योंकि जब हम इस कनेक्शन में आते हैं, पहले हमें भी नहीं पता होता कि ये क्या है। उसके बाद कुछ टाइम, सबकी टाइमिंग अलग होती है। किसी का तो 1 घंटे का ही होता है, किसी का 4 घंटे का, किसी का 4 महीने का, किसी का साल 1.5 साल का। डिपेंड करता है हम ऊपर क्या अपना कॉन्टैक्ट करके आए परमात्मा के साथ। तो उसके बाद दर्द मिलता है, बहुत पेन मिलता है। उसी पर्सन के द्वारा पेन मिलता है जो हमें जिससे हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दर्द मिलने का कारण भी यही होता है कि यूनिवर्स ने हमें ये इसीलिए लॉलीपॉप दिया है, ट्विन फ्लेम जर्नी का। लॉलीपॉप ही कह लो कि पहले दे दिया जाता है फिर खो लिया जाता है। तो उसके द्वारा हमें समझाया जाता है कि बच्चे, आप इस कलयुग में जी रहे हो। 5 तत्वों का आपका शरीर है, जो आपके आसपास सोल्स हैं। सिर्फ वो आपके आसपास कर्मा काटने के लिए आए हैं और उनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं होता। वो जो आपकी फैमिली है, आपका बेटा है, बहू है, बेटी है, जमाई है, बाकी जितने भी रिश्ते हैं, माँ बाप है, हस्बैंड है, वाइफ है, ये रिश्ते हम खुद चुनते हैं। जब हमारी सोल ऊपर से अपने असली घर से चलती है, तभी ये रिश्ते तय हो जाते हैं कि इसके साथ हमारा इतना कर्मा है, इस जन्म में हम इतना काट के आएंगे। क्योंकि ये लोग हमें पिछले जन्मों में भी मिले होते हैं। क्योंकि जो 5 तत्वों का शरीर है उसमें 2 तत्व तो ख़त्म हो जाते हैं, 3 तत्व रहते हैं। आत्मा तो जिंदा रहती है, आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है। तो इसीलिए आपके आसपास जितनी भी सोल्स होती है, उनका बस आपके साथ कार्मिक अकाउंट होता है। हाँ, उनमें से कोई कोई सोलमेट भी होता है। जब हमारी लाइफ में हद से ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो यूनिवर्स कोई ना कोई सोलमेट देती है। सोलमेट हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं। कई बार आकर उनकी टाइमिंग जितनी होती है चले जाते हैं, कई बार लाइफ वर्क साथ में रहते हैं। अलग अलग हर की सिचुएशन होती है। तो जहाँ पर बात थी कर्मा बैक की, हम जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा कर्मा बैक होना ही होता है। इसलिए एक एक पल को आपने जीना है, प्रेजेंट में जीना है। किसी के बारे में बुरा करना नहीं, सोचना नहीं। अगर हो गया तो माफ़ी मांग लो। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो उसको माफ़ कर दो। क्योंकि जो हम दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं, हर्ट कहीं बाहर नहीं होता, हमारे अंदर होता है। जो सामने वाले लोग आपको बुरा बोलते हैं, आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यूनिवर्स कहते हैं कि उनकी सिचुएशन को समझो कि आप उनके साथ प्यार करते हो, वो बदले में आपके साथ क्या करते हैं। इसका मतलब उनकी जो अंदरूनी हालत है, उनका दिमाग है, वो सही नहीं है, वो डिप्रेशन में है। क्योंकि पिछले जन्म का उनके साथ भी बैग्स होते हैं। इनके साथ हमने बैलेंस रहकर चलना होता है। इनको टाइम टू टाइम समझाना होता है। अगर हद से ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाए, नेगेटिव ऊर्जा, तो काली बनना पड़ता है, दुर्गा बनना पड़ता है। ये जो एनर्जियाँ होती हैं ये हमारे अंदर ही होती हैं। जितनी माताएँ हैं, लोग कई देवियों को नहीं मानते। मतलब मैं हैरान हूँ कि उनको ये पता नहीं, अनजान है वो, कि ये जो देवियाँ हैं आपके अंदर हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर विराजमान है। नव दुर्गा आपके अंदर है। जितने देवी देवता हैं उनकी ऊर्जा आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। परमपिता परमात्मा आपकी आत्मा में बसा हुआ है। हमने जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, हमने अंदर ढूंढना होता है, इनर वर्क करना होता है। जन्मों जन्मों की जो मैल होती है वो निकालनी होती है।
क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जिस तरह के हालात में 48 साल से रह रही हूँ, मुझे अब जर्नी मिलने के बाद में समझ में आया है कि ये लोग मुझे इतना दर्द क्यों दे रहे हैं। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इनके साथ इतना अच्छा सलूक करती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ, सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा को तो पता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा सोचा नहीं। अपने लिए मुझे नहीं पता मैं अपनी लाइफ में कितना बुरा किया, कितना अच्छा, जो मेरा पर्सनल मैटर है वो। लेकिन दूसरों की मतलब मैं जान लगा कर सेवा की, जिनकी सेवा की, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरे परिवार वाले हैं, उन्हीं लोगों ने मुझे दर्द दिया। उसका कारण यही था कि ये मेरे अपने चुने हुए हैं। मैंने ये इन लोगों को, बुरे लोगों को अपनी लाइफ में इसीलिए अट्रैक्ट किया, इसीलिए चुना ताकि इस जन्म में मेरे कर्मा बैग खाली हो जाएं। इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे मुक्ति का मार्ग दिया, अपने आप को जानने का मौका दिया, ट्विन फ्लेम जर्नी दी। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई ऐसे नहीं मिल जाती। हम इम्पैथ होते हैं, स्टार सीड होते हैं, हमारा जो डिमेंशन होता है बहुत हाई डिमेंशन से हमारी सोल आई होती है। इसीलिए इन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं, मैचिंग नहीं होती, क्योंकि हमने अच्छा अच्छा करना होता है, इन्होंने बुरा बुरा करना होता है, इसलिए हमारा टकराव होता है। अब वो बातें समझ में आई है कि मैं कर्मा काट रही हूँ, वैसे हर सोल जहाँ जहाँ है वो कर्मा काट रही है। तो इसीलिए हमने इस बात को समझना है कि कर्मा बैक क्या होता है, कर्मा रिटर्न होता ही होता है। जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उनको भी अगले जन्म में किसी न किसी तरीके से ये भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हर को मैं ये समझाती हूँ कि निंदा चुगली मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, किसी को दर्द मत दो। अगर कोई अच्छा नहीं लगता उसके साथ मत बोलो, लेकिन उसको पेन मत दो, उसको जीने दो, जियो और जीने दो। तो इसीलिए इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आ गई आपके डीएम की बात। जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं वो आपकी लाइफ में आते हैं, बबल फेस होता है, बहुत डीप कनेक्शन होता है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, अनकंडीशनल लव होता है, डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, क्योंकि इस लव की कोई रीस नहीं कर सकता। तो उसके बाद आपको अलग कर दिया जाता है। अलग करने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि दूसरी सोल की अवेकनिंग नहीं हुई होती, वो मैट्रिक में फंसी होती है, उसकी सोल अवेकनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए यूनिवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन पीरियड डालते हैं। सभी डीएफ को ये समझना है कि सेपरेशन हमारे में बहुत ज़रूरी है। एक सोल जिसने पहले कॉन्टैक्ट किया होता है कि मैं पहले भक्ति करूँगी, वो पहले करती है, ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन करती है, मस्कुलिन बहुत देर में लगते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है, डिवाइन फेमिनिन का अलग है। जो दर्द मस्कुलिन ने डिवाइन फेमिनिन को दिया होता है, वही दर्द जिन कारणों के लिए दिया होता है, लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए, काम के लिए, यूनिवर्स उसी तरीके से उनको बैक कर्मा देती है। जब बैक कर्मा मिलता है तो इस इंसान को समझ में आती है कि मैंने इतनी पवित्र आत्मा को इतना दर्द क्यों दिया। तो समझ में आते 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 दर्द सहते सहते उसकी भी अवेकनिंग हो जाती है। जब दोनों की अवेकनिंग होती है, सबसे पहले हमारी सोल डिवाइन के साथ मर्ज होती है, शिव की शक्ति के साथ मर्ज होती है, उसके बाद हमारी सोल मर्जिंग होती है, हार्मोन्स यूनियन होता है, फिर हमारा परमानेंट यूनियन होता है, फिर हम सोल पर्पज अपना करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा सोल पर एक हो, लेकिन जब हम अंदर से 5D में एक हो जाते हैं तो पीस में चले जाते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहते, इस जर्नी में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही हमारी जर्नी का सार है। कर्मा बैक मिलता ही मिलता है, इसीलिए आपने इस बात को समझना है। अगर आपके डीएम आपको छोड़कर चले गए, अच्छी बात है, उनको झटके खाने दो, कार्मे के साथ उनको डील करने दो। जितनी देर वो पर्सन कार्मे के साथ डील नहीं करेगा उतनी देर वो सुधरेगा नहीं। ये तरीका है यूनिवर्स का, आपको इसको समझना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि कर्मा बैक का जो है ला वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।